हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बातचीत करेंगे अर्जुन राम जी मास्टर जी नैन सर के हैं, जो उनसे बात करेंगे। तो इस दौरे पर किस तरीके से भक्तों को परिचय हुआ, ये मंदिर कब बना, कैसे बना, वो बातें सारी कुछ आपको जब बताने वाले हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। जय श्री राम, जय जय राम। बात करते हैं अर्जुन राम जी से। सात परिवार के ही इनकी पूजा करते, शनि मंगल और पुण्य के। फिर यहाँ जो नजदीक ये 3 गांवों के जितने भी खेत है कृषक रहते थे, तो शाम के टाइम इन 200 बीघा के अंदर एक दिया रूपी जोत चलती है। तो जैसे हमारे पूर्वज भी बात करते, मेरे पिताजी 82 पार होके चले गए, तो वो भी कहते थे कि हम 10 साल के जब यहाँ इस पट के अंदर वो एक जोत जलती थी शाम के टाइम, जब धूप बत्ती होती तो पूरी भी 72 बीघा के पास में एक जोत जलती। हनुमान जी का चमत्कार था। तो साथ कर अभी विवाद हुआ, उस टाइम भी हुआ था। ओके, हालो आप आधे गांव का बात है और करने जाने। तो अच्छा, इतने भी खेत वाले थे नहीं, तो इस 72 बीघा के अंदर पेशाब इधर मुख करके पेशाब और लेटरिन भी नहीं करते। ये हनुमान जी का बहुत पर्चा था। फिर धीरे धीरे ये बात गांव तक पहुंची। तो उस टाइम पानी डानी यहाँ नहीं थे, जंगल था, और खेती करने में 6 महीने में एक बार आते थे साल में। वो पहली की टाइम में मिट्टी की कुटिया को बुड़की बोले मारवाड़ी, पांगे हाथ पानी ले शनि मंगल के 4 गांवों की याद आते थे। और उनको बहुत चमत्कार हुआ। हर पीड़ा, हर तरह की हनुमान जी की पीड़ा, जो हनुमान जी को मंगत मांगते थे उनकी आशा पूर्ण करते। चमत्कारी दोहरा, क्या बात। इसका नाम था कि हनुमान थाटी का मारवाड़ी में रख दिया। और आज भी हनुमान थाटी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी सीमा है जगह 72 बीघा जमीन घंटियाड़ी ग्राम पंचायत के अंदर है, और पास में ही कैलनसर की सीमा पड़ती और चिमोने की 1 किलोमीटर दूर। ये दोनों सीमों पर लगा हुआ है। फिर आगे वो कैसे बढ़ा, फिर क्या करा, यहाँ करते करते चमत्कार हुआ। किसी के हो सके, किसी कोई पुत्र की आशा थी या कोई शारीरिक बाधा थी ओशिया साइड की। ऐसा हमने सुना है कि जैन बाणिया था, उनको पर्चा हुआ, उसके पुत्र नहीं था। तो उसने यहाँ आके उस मूर्ति का दर्शन करके गया कि यदि हमारे पुत्र हो जाएगी, मेरी आशा पूरी हो जाएगी, जो भी मंगत थी, तो मैं यहाँ हनुमान जी की 3-3.5 फुट की मूर्ति लाके चढ़ा दूंगा। छोटा मंदिर, ये 100 साल से पहले की बात। फिर उनकी वो जो मंगत थी, जैसे पुत्र की थी या कोई शारीरिक व्याधि थी, वो दूर हो गई। तो उसने ये मूर्ति ला करके चाड़ी है ओशिया के से। अब नाम दाम तो उनको पूरे 200 साल पहले भूल गए। शेष तो इसमें यहाँ राजस्थान के अंदर आप कहीं भी घूम जाइए, इस हाथ में आशीर्वाद ये गदा है और बाएं हाथ में पाठ है। मान लो ये मूर्ति है जो को यहाँ नजदीक में ये सही है बिल्कुल। यहाँ पुनरासर में जय सिया राम आश्रम के महंत जी पूरे भारत के अंदर भ्रमण कर लिया, और यहाँ आके कहते हैं कि ये जगह बड़ी चमत्कार है, और यहाँ मूर्ति है वो सही है। उस टाइम में 100 साल पहले भी सही, एक ये मूर्ति सही लगी हुई है। उसके बाद में एक पुजारी कोई कहीं से आया 80 साल पहले, उनने वहाँ छोटा मिंगर और ये मूर्ति स्थापित करवाई। फिर यहाँ से पुनरासर के सुथारों के घर में कोई व्याधि, तो वो भी यहाँ आए। तो उसने एक 20 पट्टी का मकान की धर्मशाला, उस टाइम बहुत 20 पट्टियां सीनांग, अच्छा, उसने वो बना करके यहाँ संपर्क कर दी थी। क्या बात। धीरे धीरे उस साधु महात्मा ने यहाँ एक कुआं खुदवाया। वो कुआं खोदने वाले यहाँ के स्थानीय आदमी थे। उसने ये कुआं 2-4 साल जैसे भी लगा, 40 को राम मारवाड़ी में बोले 300 फुट ये गहरा है, मीठा पानी है, और यहाँ पानी की व्यवस्था हुई। 2 ने टांके बनाई उस टाइम 80 साल पहले, तो यात्रियों के लिए। फिर भावदा उतरने की पूर्णिमा और मिक्सर है भाई, माँ उतरने की पूर्णिमा, 2 मेले लगते हैं साल में, 2 मेले लगते हैं। और यहाँ नोखा, बीकानेर, यहाँ फड़ोदी के आसपास के 5-7 गांव के जो ये प्रसिद्ध है, बज्जू तक से बीकानेर, और यहाँ के 7 परिवार जो बीकानेर जाके करते हैं। अब वहाँ 300 परिवार, वो यहाँ गुरु पूर्णिमा और एक शरद पूर्णिमा और 2 मेलों के अंदर वहाँ से कम 10 बस से मरीज करके आते हैं। यहाँ वो जागरण देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। ये जो बाकी मिंदर और धर्मशाला बनी हुई है, वो सभी उन साधुओं की देन।
अब 10 साल के अंदर यहाँ 4-5 गांव जो के जेसला, केलनसर, डाडरोड़ा, चिमूणा, चाखू, घंटियाड़ी, बिहार, भोजासर, औ तक नोखड़ा, मानेवड़ा, हजार, बिश्नोई। अब बिश्नोई है, ब्राह्मण है, जाट है, राजपूत है, सभी की आस्था बन गई है। और एक दिन भव्य मेला लगता है, कम से कम 20 लाख की यहाँ बिक्री होती है। क्या बात है, ये अपना जैसे बहुत बड़ा एक चमत्कार है। और इस जमी का बहुत चमत्कार है, इस मूर्ति का बहुत चमत्कार है। बहुत तपोभूमि है। अब पूर्वजों ने जैसे ये हमने आंखें सुनी बात है। और आप भी आज कोई मंगत मांगोगे, आपकी आशा पूर्ण हो जाएगी। यहाँ जागरण भी लगती है? बिल्कुल, साथ में नौरता में 2 जागरण लगती है, 2 नौरता होते हैं, 2 मेड़ा की लगती है। और जैसे आपने कह दिया कि भावदे में कम से कम 10-15 जागरण लगती है। इस दौरे पे बहुत सर्दी पूर्णिमा की जागरण और गुरु पूर्णिमा की जागरण, 2 मेड़ों की जागरण। और अब इस मेड़े के अंदर कम से कम 2 लाख की आमदनी या मेड़ा परिसर में एक दिन में मेड़े कमेटी को मिलती हर मेड़े में। बिल्कुल। तो साल के अंदर 5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। मेले की कमेटी बनी हुई है? कमेटी रजिस्ट्रेशन तो है नहीं। और ऐसे ही हम पाक दिवाले जैसे यहाँ जाट जाति के चौधरी, चिमूणा के चौधरी और केलनसर, जेसला के 10-20 आदमी आते हैं, 3 दिन सेवा देते हैं। भोजन, मेले की व्यवस्था, पुलिस प्रबंध सब होता है, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। और अब धीरे धीरे जो आवक ज्यादा हो गई है तो यहाँ भी दुकानें ज्यादा आने लग गई है। धर्मशाला, आश्रम, 72 बीघा जमीन है। और ये मिंदर है वो बड़ी मूर्ति है, चमत्कार। हर कोई की आशा को कष्ट, शारीरिक वजह निवारण होता है। और अभी तो शनिवार, मंगलवार, पूर्णिमा यहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं। ये हमने आंखें देखी बात है, सुनी बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवार। हमारे बीच में ये थे श्री अर्जुन राम जी मास्टर जी, नैन केलनसर के हैं। तो इन्होंने बहुत ही संपूर्ण हनुमान धोरा की जानकारी हम लोगों को, सभी मित्रों को आपको अवगत कराई। तो आप बने रहिए, आगे भी हम आप तक बहुत बहुत अच्छे वीडियो लेके आएंगे। और मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब इसमें जो भादवा की पूर्णिमा आएगी तो पिंड जी आप आइए, पूरे मेला परिसर का आपके चैनल से लाइव दिखाइए। और इसकी जमीन पे पौधारोपण, धर्मशाला, ये बहुत चमत्कार जगह है और मूर्ति। बिल्कुल मास्टर जी, हमें फ़ोन कर दीजिए, हम लाइव कास्ट करने के लिए आप जब भी बुलाएंगे तो हम आपके लिए और बालाजी महाराज के लिए सदा ही तत्व पर रहेंगे। तो इसी आशाओं के साथ सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री